हेलो बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पूरी कर ली थी, ठीक है। सारे केसेस के जितने भी पॉसिबल थे सब कर लिए थे, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आज हमें क्या सीखना है। कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का शील्डिंग पढ़ा था, है ना। आज हम लोग शील्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, पोटेंशियल की नहीं। अब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे कुछ केसेस में, ठीक। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो नोट क्या है, मतलब बातें कौन कौन सी हैं जो हमें ध्यान रखनी होगी, उन्हीं पे बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर वन है कंडक्टर का सरफेस, कंडक्टर्स सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है, अब सोचो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नंबर वन। नंबर टू में देखो, हम जानते हैं E इक्वल होता है dV बाय dr, ठीक। अब इससे dV इक्वल क्या आएगा, माइनस E dr, ये भी हमें पता है। अब अगर E जीरो ही है, अगर E जीरो है, या फिर अगर ऐसे देखें V1 माइनस V2 करके देखें, V1 माइनस V2 इक्वल माइनस इंटीग्रेशन, पता होगा सबको, dV बराबर E डॉट, अच्छे से लिख देते हैं पूरा, माइनस E डॉट dr और लिमिट फ्रॉम 2 to 1। यहां पर V1 माइनस V2 लिखा है, मतलब क्या लिखा है, फाइनल पॉइंट 1 है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पॉइंट 1 है और इनिशियल पॉइंट 2 है, तो 2 से 1, क्लियर। ये लिमिट हो जाएगी हमारी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो जीरो है, अगर ये जीरो ही है तो V1 माइनस V2 बराबर जीरो आने वाला है, ठीक है। V1 माइनस V2 बराबर जीरो आ जाएगा, तो V1 माइनस V2 जीरो आ जाएगा, मतलब V1 बराबर V2 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिख दूं, इफ E बराबर जीरो देन V1 बराबर V2, मतलब जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, वहां पोटेंशियल सेम होगा, V1 बराबर V2, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। ये तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट चल रहे पोटेंशियल इंक्रीज होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक। जीरो नहीं, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, नहीं। कंडक्टर के भीतर, कंडक्टर पे चार्ज होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E in जीरो होती है, लेकिन पोटेंशियल जितना इसके सरफेस पे होता है उतना होता है और कांस्टेंट रहता है हर जगह, ठीक। तो चलो ये बात हम लोग समझ गए। अब देखो, अब ये सोचो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टिंग मटेरियल में, या जहां पे भी हो। तो इन कंडक्टिंग मटेरियल, इन कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, so potential in material, conducting material, V बराबर कांस्टेंट इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं सब, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बातें सबको पहले से ही पता है। चलो, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक। इतना सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल है, और ठीक। चलो अब हम लोग इसका यूज करके आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग सीख सकते हैं। चलो, अच्छा, मैंने माना, सबसे पहला केस ले लेते हैं। मैंने माना कि एक हमारे पास ये कंडक्टिंग शेल है, इसका सेंटर देखो ये O है, रेडियस ये इसकी R है, ठीक। इस पे कोई चार्ज नहीं है, पहला सिंपल केस लेते हैं, बिल्कुल ठीक, कोई चार्ज इस पे नहीं है। अब कोई चार्ज नहीं है, अब देखना चार्ज हम रख कहां रहे, मैंने रखा चार्ज यहां पे रख दिया, Q चार्ज, ठीक है, प्लस Q चार्ज रख दिया। अब बताओ क्या होगा। तो सबको पता है, पहले तो
इस क्यू चार्ज की यहां 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 हर जगह क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो ये कंडक्टर है, इसने तो इस रीजन को क्या कर दिया, देखो बाहर रखा हुआ चार्ज जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देता है कौन, इसके आउटर सरफेस पे जो चार्ज आता है इंड्यूस चार्ज, वो अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो प्लस क्यू रखा है तो यहां पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक, कहां से आया, इस प्लस क्यू ने इस सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया होगा, तो फिर यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है ना। चलो कितना, तो मैं मान लेता हूं ये क्यू आई है, माइनस क्यू आई, और ये क्या है, ये प्लस क्यू आई है। ठीक, अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि बताओ इसके सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, कह रहा है सेंटर पे पोटेंशियल बताओ। सेंटर पे नहीं, और भी जगह पूछेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो चलो अच्छा सुनो, सबसे पहले V सेंटर बराबर, अब पोटेंशियल पूछ रहा है, पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, चार्ज की वजह से आएगा, है ना। चलो अच्छा, तो इस प्लस क्यू की वजह से आएगा सेंटर पे, V ड्यू टू प्लस क्यू, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, V ड्यू टू प्लस क्यू कैप्ट एट P, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा यहां पे, बिल्कुल सही बात है। चलो इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ R, ठीक है। अच्छा, अब प्लस ये पोटेंशियल तो आ गया प्लस क्यू की वजह से। अब इंड्यूस्ड चार्ज देखो, ये प्लस क्यू आई और ये माइनस क्यू आई, ये भी तो यहां सेंटर पे पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, चार्ज होगा तो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। तो प्लस V पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। अब बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सब। ठीक, यहां पे सबसे मुख्य बात क्या है समझने वाली, वो हमें देखना है। ठीक, तो चलो अच्छा देखते हैं बेटा। अभी इसको छोड़ो, मैं एक आपसे अलग से क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। सबसे पहले अच्छा चलो, V सेंटर बराबर V ड्यू टू प्लस क्यू, इस प्लस क्यू की वजह से यहां पोटेंशियल, ये तो सिंपल है, K Q बाय R, है ना। प्लस अब इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल, तो सब लोग पहले सोचना खुद के इसका पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज का कितना आया होगा, दोनों का, माइनस क्यू आई प्लस क्यू आई का। तो इसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये बताओ, ये स्फीयर है, यहां पे ये माइनस चार्ज है मान लो ऐसे, ठीक, इतने पे माइनस है बस। अब ये चार्ज जो है वो है माइनस का क्यू आई, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना आएगा, बहुत सिंपल है। देखो टोटल चार्ज यहां माइनस क्यू आई है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन क्या छोटे माइनस क्यू आई के छोटे छोटे पार्ट्स कर लो। अच्छा चलो कर लें छोटे छोटे पार्ट्स, ये कर लिए हमने छोटे छोटे पार्ट्स, इतना ये डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू सब मिलके माइनस क्यू आई हो जाएंगे। तो यहां डी क्यू की वजह से पोटेंशियल बताओ, इस माइनस डी क्यू की वजह से, माइनस डी क्यू माइनस डी क्यू माइनस डी क्यू माइनस डी क्यू, यार सबका सेम होगा सब, क्योंकि सब चार्ज तो सेम है, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू ले रहे हो और डिस्टेंस देखो सबकी सेम है ना। तो डी क्यू सबका पोटेंशियल, मतलब डी क्यू की वजह से जो वो आएगा, डी क्यू की वजह से पोटेंशियल जो आएगा माइनस के इंटू डी क्यू अपॉन कैपिटल आर, डिस्टेंस कैपिटल आर है। अच्छा ये तो माइनस डी क्यू की वजह से है, और दूसरे वाले और दूसरा माइनस डी क्यू उसकी वजह से, इसी में और जुड़ जाएगा लेकिन वो नेगेटिव होगा, तो माइनस के इंटू डी क्यू अपॉन आर। तीसरा वाला डी क्यू की वजह से वो भी माइनस के डी क्यू बाई आर। इसका मतलब ये हुआ टोटल पोटेंशियल जो इंड्यूस चार्ज का होगा, मतलब माइनस क्यू आई का होगा, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू आई, वो तो माइनस के वाई आर बाहर आ जाएगा और डी क्यू सब जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा क्यू आई, माइनस तो बाहर लगा ही दिया अपन ने। समझ में आया? इसका मतलब मैं सीधी सी बात बताता हूं, माइनस क्यू आई सेंटर से कैसा है, इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट है, इसलिए माइनस क्यू आई पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटर उसको एक जगह पे रख लो। डायरेक्शन तो होती नहीं है पोटेंशियल में, सीधा अलजेब्रिक सम होता है, तो पूरा माइनस क्यू आई एक जगह पे रख दो और प्लस क्यू आई भी एक जगह पे रख दो। तो माइनस क्यू आई की वजह से यहां पोटेंशियल आएगा माइनस के क्यू आई अपॉन कैपिटल आर, और प्लस क्यू आई की वजह से आएगा प्लस के क्यू आई अपॉन कैपिटल आर। तो टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब यहां पे
इस माइनस क्यू आई और प्लस क्यू आई की वजह से टोटल पोटेंशियल जीरो है। या वैसे देखो तुम तो पूरा प्लस क्यू आई या माइनस क्यू आई इक्वी डिस्टेंस तो है, यहां से कैपिटल आर डिस्टेंस पे है और टोटल चार्ज ही है जीरो है। ये प्लस क्यू आई माइनस क्यू आई टोटल कितना होगा जीरो, तो उसका पोटेंशियल कितना आएगा जीरो आएगा। समझ में आया? अच्छा यहां कहीं पूछे, मान लो हम यहां पूछे तो माइनस क्यू आई के पास है ये पॉइंट, देखो माइनस क्यू आई के यहां पास है और प्लस क्यू आई से दूर है, तो अब जीरो नहीं होगा। इस माइनस क्यू आई का यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा और प्लस क्यू आई का यहां पॉजिटिव पोटेंशियल कम होगा, तो टोटल पोटेंशियल यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा तो टोटल नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है दोनों, डिस्टेंस इसकी कम है। क्लियर? के क्यू बाय आर से देखो आर कम तो बी ज्यादा। क्लियर? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था मैं, यहां पे माइनस प्लस की बात है, मैग्नीट्यूड की। तो ये समझ में आ गया होगा इतना। बस यही विशेष बात है, यही बात विशेष है, ये ध्यान रखना है हमेशा। चलो तो के क्यू बाय इस प्लस क्यू की वजह से यहां पे आ गया ये, अब प्लस इसकी वजह से इंड्यूस चार्जेस मतलब ये और ये दोनों, तो टोटल जीरो आएगा। कैसे आएगा वो लिख देता हूं मैं, के क्यू आई अपॉन कैपिटल आर, ये प्लस का आएगा, और माइनस के क्यू आई अपॉन कैपिटल आर, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। तो वी सेंटर बराबर के क्यू बाई आर। सेंटर पे टोटल पोटेंशियल, टोटल अब अगर यहीं पे तुमसे पूछा जाए कि बताओ भैया इंड्यूस चार्जेस की वजह से बताओ यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, जीरो। टोटल इंड्यूस चार्ज जीरो है और इक्वी डिस्टेंट है इसलिए जीरो होगा, नहीं तो और कहीं देखो तो इंड्यूस चार्जेस का टोटल पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। इस साइड आओगे, देखो सेंटर से अगर इस साइड आओगे तो प्लस क्यू आई का यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस क्यू आई से ये पास में है और माइनस क्यू आई से दूर है, तो माइनस क्यू आई का नेगेटिव पोटेंशियल कम होगा, तो टोटल पोटेंशियल यहां पॉजिटिव आएगा। और इस साइड जाओगे तो माइनस क्यू आई का नेगेटिव वाला ज्यादा हो जाएगा, किससे? प्लस क्यू आई के पॉजिटिव पोटेंशियल से। क्लियर? तो आई थिंक ये बात आप लोग समझे होंगे। अब देखते हैं आगे। पहले तो ये सेंटर पे हमने निकाल लिया, अलग अलग भी निकाल, देखो इसका ये है इंड्यूस चार्जेस का जीरो है। एक मान लो नेगेटिव इंड्यूस चार्ज का पूछे तो माइनस के क्यू आई बाई आर, प्लस इंड्यूस चार्ज का पूछे तो ये लिखा हुआ है। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, ये मैं मिटा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट भी लिख लेना आप लोग। अब बेटा मैं ये मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनना। वी सेंटर हो गया। अब मान लो मुझे सेंटर पे नहीं निकालना, ठीक है, मुझे सेंटर पे नहीं निकालना है। आप बहुत ध्यान से सुनना। हेयर, ये बताओ इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? नहीं है। हेयर ई इनसाइड द स्फीयर, ई इनसाइड द स्फीयर बराबर जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हर जगह, पता है अभी। ये इंड्यूस चार्ज क्या करता है, इसकी जो फील्ड है उसका ऑपोजिट प्रोड्यूस कर देता है। ये तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बाहर वाले चार्ज की फील्ड अंदर नहीं आ सकती और अंदर वाले चार्ज की फील्ड बाहर नहीं जा सकती। बाहर वाले चार्ज की फील्ड बाहर वाले सरफेस पे इंड्यूस चार्ज से कैंसिल होती है अंदर, वो अंदर वाले चार्ज की फील्ड बाहर कैंसिल हो जाती है, किससे? इनर सरफेस पे जो इंड्यूस चार्जेस होते हैं उससे। तो ये तो हमें पता है। सो ये पूरा वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहां पे हर जगह, तो ये पूरा वॉल्यूम इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम हो जाएगा। सो द वॉल्यूम इनसाइड द स्फीयर शेल कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल। अभी मैं कब के लिए बात कर रहा हूं? जब अंदर कोई चार्ज नहीं है। अंदर चार्ज होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर पोटेंशियल होगा अंदर भी, समझे ना? पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, अलग अलग होगा सब जगह पोटेंशियल। अगर अंदर कोई चार्ज रख दे, यहां रख दे एक चार्ज, तो हर जगह पोटेंशियल होगा अलग अलग होगी। ये तब की बात है जब अंदर कोई चार्ज एनक्लोज्ड ना हो, तो नो चार्ज, ये पूरा कॉन्सेप्ट कब का है? नो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द कंडक्टर।
ठीक, चार्ज इज आउटसाइड द कंडक्टर, तो इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल विल बी इक्विपोटेंशियल, विल बी इक्विपोटेंशियल। ये हमारा नोट हो गया देखो इस केस का। अब मुझे पता चल गया कि यहां हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो यहां हर जगह पोटेंशियल सेम है, मतलब पॉइंट ओ जो हम निकाल चुके हैं, पॉइंट ओ पर पोटेंशियल अभी निकाला था, कितना आया था, इसकी वजह से आया था के क्यू बाय आर, इंड्यूस चार्ज इसका 0 था। तो अब हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट है हमारा ए, पॉइंट ए पर, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो टोटल पोटेंशियल एट ए। अब देखना बहुत जोरदार चीज है, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, टोटल पोटेंशियल एट ए, तो वी ए बराबर, यहां लिख रहा हूं, वी ए बराबर, दिख रहा है सबको, अरे बहुत बढ़िया दिख रहा है, वी ए बराबर क्या हो जाएगा, वी ए बराबर क्या हो जाएगा, एक तो अरे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कौन प्रोड्यूस करेगा, चार्जेस, तो वी ड्यू टू प्लस क्यू कैप्ट एट पी, पी पे जो प्लस क्यू है उसका पोटेंशियल आएगा। देखो ये डिस्टेंस दी गई है हमें, ये वाली डिस्टेंस दी गई है, क्वेश्चन में दी गई होगी, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा सॉल्व। ये आर है, ये एक्स डिस्टेंस दी गई है, यहां से ये डिस्टेंस एक्स है, एट पी प्लस, ये तो प्लस क्यू की वजह से यहां पोटेंशियल, और इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल। तो क्या अब इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल यहां 0 है? नहीं है, यहां पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। देखो और फील कराते हैं, तो V ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक। चलो तो VA, अब बेटा ध्यान से सुनना, VA बराबर, चलो K की इसकी वजह से बता दो, इसकी प्लस क्यू, के क्यू बाई एक्स, के क्यू बाई एक्स प्लस ये V ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, मुझे नहीं पता, बता ही नहीं पाएंगे, देखो नहीं बता सकते इससे आप। क्यू आई नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां प्लस क्यू आई नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्टेंस हर डी क्यू अलग अलग चार्जेस का डिस्टेंस भी अलग अलग है, हाउ कैन वी फाइंड, नहीं कर सकते ना, इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता नहीं है, इसका कुछ भी पता नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम कोई चार्ज फैला दें और तुमसे एक पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ दें, नहीं बता पाओगे। तो मुझे ये अब मैं कैसे निकालूं, ये अब मैं कैसे निकालूं, ये मेरी समस्या है। तो देखो इस समस्या का समाधान कैसे किया हमने, ध्यान से सुनना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्या, V ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, चलो ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन मुझे ये पता है कि ए पर टोटल पोटेंशियल वही होगा जो ओ पर होगा, या और किसी पॉइंट पर होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो फिर क्या मैं ऐसा कोई पॉइंट इस वॉल्यूम में ढूंढ सकता हूं जहां पर मुझे पोटेंशियल पता हो, टोटल पोटेंशियल? ए पे तो नहीं पता, क्यों, क्योंकि माइनस क्यू आई और प्लस क्यू आई का पोटेंशियल मैं निकाल नहीं सकता, इंटीग्रेशन से भी नहीं आएगा। लेकिन मुझे माइनस क्यू आई और प्लस क्यू आई का पोटेंशियल ओ पे जरूर पता है, क्योंकि ओ इक्विडिस्टेंट है माइनस क्यू आई से, तो माइनस क्यू आई का यहां पोटेंशियल माइनस के क्यू आई अपॉन कैपिटल आर, और प्लस क्यू आई का प्लस के क्यू आई अपॉन कैपिटल आर, तो टोटल 0 हो गया, मतलब इंड्यूस चार्जेस का 0 हो गया। तो मैंने पहले पॉइंट ओ पर पोटेंशियल निकाल लिया, जो पहले मैं निकाल चुका हूं, ठीक, जो पहले मैं निकाल चुका हूं वो ओ का पोटेंशियल था, कितना आया था, इसकी वजह से आया था, सिर्फ क्यू की वजह से, क्योंकि माइनस क्यू आई प्लस क्यू आई ने यहां पे कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं किया था। तो VA और VO बराबर है क्या? हाँ बिल्कुल बराबर है। तो बट अब यहां पे देखते हैं, बट वी हैव फाउंड इन प्रीवियस, अभी इसके जस्ट पहले निकाला था, वी हैव फाउंड ऑलरेडी क्या, कि पोटेंशियल एट O, पोटेंशियल एट O क्या था, VO बराबर था के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई स्मॉल आर आया था, ठीक। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये पहले निकाल चुका हूं और ये अभी लिखा मैंने, है ना।
इंड्यूस चार्जेस का यहां तो पता है, यहां नहीं पता, तो मैंने किसका यूज कर लिया, पहले यहां पे निकाल लिया टोटल पोटेंशियल, और फिर अब यहां पे VA पे लिख दिया टोटल पोटेंशियल, ये आ गया, और VA और VO को इक्वेट करा दो, तो VO बराबर VA, क्लियर, VO बराबर VA, चलो इन्हें बराबर कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो VO बराबर VA करोगे, या ऐसे लिख देते हैं VA बराबर VO, VA देखो क्या लिखा है, KQ/X प्लस V ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक, VA ये हो गया बराबर VO कितना था, VO था KQ/R, तो KQ/r। अब क्या करोगे, आगे आप क्या करना है, V ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस आ गया, तो क्या आ जाएगा, V ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, एक लाइन और लिख सकते हैं इसे, तो V ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस बराबर, ये आ गया हमारा KQ/R माइनस KQ/X, क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें ट्रिक क्या थी, पहले तो इसके शॉर्ट ले लो, इसमें ट्रिक क्या थी इसमें ट्रिक मैंने ये यूज की है कि मुझे A पर इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना था, तो मैं तो नहीं निकाल पा रहा था, तो मैंने क्या किया, मुझे ये पता था कि A का पोटेंशियल और O का पोटेंशियल सेम है, तो मैंने पहले O का पोटेंशियल निकाल लिया, और O पर मैं इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल भी जानता हूं, जीरो, इसका और इसका इक्विडिस्टेंट है इसलिए निकाल लिया, जीरो हो गया, तो मुझे O का टोटल पोटेंशियल पता चल गया, और अब मैंने वही जो इक्वेशन पहले जो जनरल इक्वेशन यूज करते हैं, A पर पोटेंशियल का इक्वेशन लिखा, इस प्लस Q का पोटेंशियल A पर और इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल A पर, ठीक, तो ये हमारा ड्यू टू इसको VA को VO से हमने इक्वेट करा दिया, तो हमारा इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल आ गया, ठीक। अब थोड़ा सा ये पूरा लिख दिया है मैंने, अब मैं थोड़ा सा फील कराना चाहता हूं आपको, तो चलो हमें फील कराते हैं, पहले ये मिटा रहा हूं मैं सब, ठीक। एक्चुअली में हो क्या रहा है यहां पे, ये समझते हैं, ये पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट हो रहा है। सबसे पहले अगर मैंने भी बोला, अगर मैं सेंटर से इस तरफ आ रहा हूं, सेंटर से इस तरफ आ रहा हूं, तो देखो इस Q का पोटेंशियल यहां पे बढ़ेगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस देखो अभी ये है, फिर यहां आ जाएगा, यहां पे मान लो Q का पोटेंशियल निकाले, तो इसका डिस्टेंस कम हो गया यहां से, तो इसका यहां पे पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, कैसा, पॉजिटिव, यहां के कंपेयर में ज्यादा हो जाएगा यहां पे, किसका पोटेंशियल, इसका, तो पॉजिटिव में बढ़ गया ना यहाँ पे पोटेंशियल, तो नेगेटिव में भी बढ़ना चाहिए उतना, तभी तो कांस्टेंट होगा, तो नेगेटिव में कैसे बढ़ गया, देखो माइनस QI के आप पास आ गए, जब ये यहां शिफ्ट हो रहा है तो माइनस QI के पास आ गए, तो माइनस QI का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, किससे, प्लस QI से, तो टोटल पोटेंशियल माइनस QI और प्लस QI का क्या हो जाएगा, नेगेटिव, समझे, टोटल पोटेंशियल माइनस QI और प्लस QI का नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका ज्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट माइनस QI के पास शिफ्ट हो गया, तो और शिफ्ट करो, तो देखो इसका पॉजिटिव और बढ़ेगा, तो ये माइनस Q का भी और नेगेटिव बढ़ेगा, तो कुल मिला के पोटेंशियल डिक्रीज सेम रहेगा। अब यहां आ जाओ, तो इसकी डिस्टेंस प्लस Q की डिस्टेंस देखो यहां बढ़ जाएगी, तो इसका प्लस Q का यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो फिर यहां देखो ये पॉजिटिव से डिस्टेंस कम हो गई, तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और इसका नेगेटिव का कम हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि नेगेटिव से दूर चला गया, तो कुल मिला के क्या हो रहा है, जहां पे आप शिफ्ट करोगे, कहीं भी मूव करो, अगर प्लस Q का पॉजिटिव पोटेंशियल कम हो रहा होगा, तो इंड्यूस चार्जेस का टोटल पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव में बढ़ जाएगा, क्लियर, तो पॉजिटिव में बढ़ जाएगा, और अगर ऐसे शिफ्ट ऐसे चल रहे हो आप, पॉइंट ऐसी जगह पे ले रहे हो जहां पे इस प्लस Q का पोटेंशियल कम हो रहा हो, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल कम हो रहा हो, तो जैसे इस तरफ भागोगे, तो इंड्यूस चार्जेस का टोटल पोटेंशियल पॉजिटिव में बढ़ जाएगा, ठीक है, जितना प्लस Q का कम हुआ होगा, क्लियर, या इस तरफ भागोगे तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो नेगेटिव वाला इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कुल मिला के पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो आई थिंक सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस करेंगे ऐसे ही। तो ये मिटा देता हूं मैं, ये पूरा डिटेल में लिखना, ये भी बता दिया मैंने, क्योंकि बाद में ढूंढोगे थ्योरी वो मिलेगी नहीं कहीं, इसलिए अपने पास रखी होनी चाहिए पूरी थ्योरी लिखी हुई। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये है कंडक्टिंग शेल है, और मैंने क्या किया, कंडक्टिंग शेल है बेटा ये, और इसके अंदर एक कैविटी बना दी मैंने, ये कैविटी बना दी कैसे भी, ठीक। कंडक्टिंग शेल का ये सेंटर है, ये सेंटर किसका है, शेल का, ये रेडियस है कैपिटल आर, ठीक। अच्छा, चार्ज मैंने कहां रखा, यहां पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है, पी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब बताओ, पहले तो मटेरियल कहां है, कैविटी है, मतलब यहां मटेरियल है, ये पूरा मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है। कैविटी जब भी हम बनाते हैं तो कैविटी कहां बनाओगे, सॉलिड में बनाओगे ना, तो सॉलिड पूरा कंडक्टिंग था, उसमें से ऐसी कैविटी निकाल दी, ठीक। अब क्या होगा, यहां पे ये नेगेटिव इंड्यूस होगा, ठीक, और कितना, ये प्लस क्यू है तो यहां माइनस क्यू ही इंड्यूस होगा, ये बता चुका हूं, क्योंकि यहां गॉसियन सरफेस बनाओगे तो उससे फ्लक्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हर जगह, यहां पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अगर फ्लक्स जीरो है तो इनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए, तो माइनस क्यू प्लस क्यू जो जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस क्यू तो यहां पे प्लस क्यू आएगा, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बिल्कुल प्लस क्यू यूनिफॉर्म, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ यहां से बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं ए, ठीक है, बाहर एक पॉइंट ले लिया ए, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है, और यहां से डिस्टेंस एक्स है, ठीक। कह रहा है बताओ ए पर पोटेंशियल कितना होगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये तो इंड्यूस चार्ज है, ये वाला कौन सा चार्ज है, इंड्यूस चार्ज है, ठीक है। मैं इसको अलग से भी चार्ज दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, वो भी चार्ज यहीं पे फैल जाएगा यूनिफॉर्मली, है ना, समझ गए ना। चलो अच्छा दे देते हैं, चलो क्यू चार्ज अलग से और दे दिया, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, वो भी यहीं फैल जाएगा यूनिफॉर्मली, लो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो हम लोग पहले सीख चुके हैं, ठीक। अब कितना चार्ज हो गया टोटल, टोटल चार्ज कितना हो गया, Q प्लस कैपिटल Q, जो कि पूरा यूनिफॉर्म है, ये इंड्यूस्ड है, ठीक। चलो अब वो कह रहा है कि बताओ ए पर पोटेंशियल कितना होगा, बता देते हैं ए पर पोटेंशियल। तो सबसे पहले बेटा अगर एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो किन्हीं चार्जेस की वजह से, मान लो दो चार्जेस हैं ऐसे जिनकी वजह से कहीं किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो क्या उन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है उन चार्जेस की वजह से, उन चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उन चार्जेस की वजह से उस रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब आप चलो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा वहां पे, क्लियर, ओके। अच्छा, तो अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि ए पर पोटेंशियल बताओ, तो सुनना, ए पर पोटेंशियल कौन कौन प्रोड्यूस करेगा, तो लिखते हैं टोटल पोटेंशियल, पहले तो ये क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन क्या है, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज kept at point P inside the irregular cavity in a spherical conductor. Capital Q charge is extra given to the conductor. Clear? Then find potential at A outside the sphere
at a distance small r from the center of the sphere and at a distance x from point p या प्लस क्यू चार्ज। क्लियर? चलो देखते हैं टोटल पोटेंशियल एट ए, और ए कहां है? आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर है। तो इसका पोटेंशियल हम कैसे निकालें? चलो देखते हैं। तो वी ए बराबर, अब वी ए किस किस की वजह से होगा? मैंने बोला सारे चार्जेस पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ना करें, है ना? चलो, तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट ए, वी ड्यू टू प्लस क्यू कैप्ट एट पी प्लस पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल चार्ज रखा है उसकी वजह से, प्लस वी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज माइनस क्यू, है ना, एट इनर सरफेस ऑफ कैविटी, ये हो गया, प्लस अभी खत्म नहीं हुआ, ये है वी ए बराबर, चार्जेस ज्यादा है ना, है ना, तो ये हो गया। अब ये बचा Q प्लस क्यू और बचा, है ना, तो प्लस V ड्यू टू Q प्लस क्यू एट आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक, चलो ये हो गया। अब देखते हैं, अब पहले इन सब में से पहले ये देखो कि क्या कोई चार्जेस का ग्रुप ऐसा है जो यहां पर ए पर पोटेंशियल प्रोड्यूस ना कर रहा हो, मतलब जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो टोटल, उन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कैंसिल हो रही हो। हाँ है, इस प्लस क्यू की इस कैविटी के सरफेस के बाहर देखो, शील्डिंग का याद करो, इस कैविटी के सरफेस के बाहर मतलब यहां और यहां पूरे में, इस कैविटी के बाहर पूरे वॉल्यूम हर जगह प्लस क्यू की जो फील्ड होती है वो कौन कैंसिल करता है, कौन नलीफाई करता है? इनर सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज आता है, इसी को तो शील्डिंग बोलते हैं। यही तो सीखा हमने कल लास्ट लेक्चर में। ठीक, तो कुल मिलाके मैं ये बोल सकता हूं कि सिंस प्लस क्यू की फील्ड और ये इंड्यूस चार्ज इनर सरफेस पे माइनस क्यू की फील्ड नलीफाई हो जाती है एक दूसरे से, इसलिए इनकी वजह से यहां पे कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। क्लियर? तो यहां पे हम लिखेंगे अब नोट में क्या लिखेंगे? सिंस फील्ड ऑफ प्लस क्यू कैप्ट एट पॉइंट P is cancelled everywhere, everywhere यहां छोड़ के, यहां नहीं होती कैंसिल, यहां पे तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, is cancelled everywhere by the field produced by induced charge minus q at inner surface of cavity, so they combinedly will not produce any potential, will not produce any potential at in that region, अब इन दैट रीजन का मतलब तुम समझ गए होगे कि जहां जहां फील्ड कैंसिल होती है, मतलब यहां और बाहर भी हर जगह कैंसिल हो जाती है। चलो बहुत बढ़िया, इन दैट रीजन, बहुत अच्छी बात है। अब इसका मतलब इन इसका और इसका दोनों का टोटल, इस दोनों की वजह से पोटेंशियल आएगा,
इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। ऐसा नहीं है कि तुम कहोगे इसका पोटेंशियल ही नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि इसकी तो फील्ड होगी ना बाहर, इसकी भी होगी। तो इंडिविजुअली देखे तो पोटेंशियल आएगा, लेकिन दोनों का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक की वजह से, जैसे प्लस क्यू की वजह से देखें यहां फील्ड ऐसे होगी, तो यहां जाओगे तो पोटेंशियल, यहां जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। लेकिन इस माइनस क्यू की फील्ड उतनी ही यहां होगी, तो यहां जाओगे तो इलेक्ट्रिक इसकी माइनस क्यू के फील्ड के ऑपोजिट जा रहे हो, तो उतना ही पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल आता ही नहीं है, डिफरेंस जीरो होता है पोटेंशियल का। ठीक, चलो, तो ये दोनों जीरो हो गए, मतलब कि इक्वल मिलाके। सो वी कैन से VA बराबर इन दोनों की कंबाइंडली जीरो, प्लस क्या बचा, पोटेंशियल जो आउटर सरफेस पे चार्ज बचा है उसका पोटेंशियल आएगा। तो अब आउटर सरफेस मतलब अब तो ये क्वेश्चन बन गया, फिर ये सेंटर से R डिस्टेंस पे पॉइंट है A, और यहां Q प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना। इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम ये बन जाएगा। तो यहां VA बराबर सबसे सिंपलेस्ट चीज है, ये तो क्या है, K Q प्लस Q अपॉन R, K Q प्लस Q अपॉन डिस्टेंस R। पूरी सेंटर से डिस्टेंस देखते हो ना, सेंटर से डिस्टेंस है ये, क्लियर। तो यहां पर जीरो, इसका तो जीरो हो जाएगा, प्लस K Q प्लस Q अपॉन R। तो VA बराबर हो गया K Q प्लस Q अपॉन R। ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसका, और आई थिंक बिल्कुल क्लियरली आप लोग इस बात को समझे भी होंगे, क्योंकि मैंने कोई टफ चीज नहीं बताई है, पूरा एक्सप्लेन किया है, प्रूफ करके दिखाया है आपको। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं मिटा रहा हूं इसको, और अब हमें कुछ और नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग या अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। तो हम अर्थिंग सीख रहे हैं, अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। चलो भैया, अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर, ये हमारा टॉपिक। अर्थिंग है, ग्राउंडिंग भी बोलते हैं। तो अर्थ से जोड़ देना, जमीन से जोड़ देना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अर्थ के बारे में थोड़ा सा सीख रहे हैं। अर्थ, अर्थ को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, तो अर्थ की रेडियस सबको पता है, 6.4 इंटू 10⁶ किलोमीटर रेडियस हो गई यार। और ये अर्थ जो है एक कंडक्टर माना जाता है। अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी अ कंडक्टर, क्लियर। अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी अ कंडक्टर। और हम पहले ही सीख चुके हैं कि जब किसी दो कंडक्टर्स को हम जोड़ते हैं, दो कंडक्टर्स को आप जोड़ दो तो उनके बीच में चार्ज चलने लगता है एक से दूसरे में। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, अर्थात उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस खत्म ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, ठीक। तो सोचो अब आप, अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है, अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है ना। और हमारे पास जो प्रैक्टिकली कंडक्टर होते हैं वो का 100-200 किलोमीटर के होते हैं क्या, रेडियस उनकी कितनी होती है, 1 मीटर 2 मीटर, बहुत ज्यादा होगी तब, नहीं तो सेंटीमीटर मिलीमीटर में होती है ना। तो अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है। चलो अच्छा, आप सुनो ध्यान से। मैं मान लेता हूं कि इसको एक चार्ज दे देते हैं Q, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, तो V सरफेस बराबर होगा KQ बाई कैपिटल R E मान लेते हैं, ठीक है, RE। अब बेटा देखना इससे क्या होगा, अच्छा तो V सरफेस बराबर K इंटू Q चार्ज दिया, और नीचे देखो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये तो होता है। ये तो यार बहुत बड़ी क्वांटिटी है। V सरफेस ऑन
सरफेस ऑफ अर्थ, V ऑन ऐसे लिख दे रहे अर्थ सरफेस, ठीक है, ये अर्थ सरफेस हो गया। अब अपना एक छोटा सा कोई कंडक्टर लेते हैं, अपन एक जनरल एक कंडक्टर लेते हैं जिसकी रेडियस स्मॉल, चलो आर ही मान लेते हैं, आर, इसकी आर ई है, आर ई। और अब हम जनरल कंडक्टर ले लें, जनरल कंडक्टर मतलब जनरल मतलब प्रैक्टिकल कंडक्टर जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, प्रैक्टिकल कंडक्टर। इसको चार्ज दोगे तो ये भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक। इसको चार्ज दे दिया, चलो वही चार्ज क्यू हमने इसको दे दिया, वही चार्ज क्यू हमने इसको दे। अब इसके सरफेस पे बताओ तो V कंडक्टर सरफेस, ये देखो K Q बाई कैपिटल R, और कैपिटल R मच लेस देन मच, अलग से लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो कैपिटल R इज इतनी, बहुत ज्यादा छोटी होती ना कैपिटल R, तो किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से। सो V मतलब ये वाला जो V होगा ये बहुत बड़ा है, तो ये V बहुत कम होगा। अर्थ की रेडियस बहुत बड़ी है तो अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल बहुत कम होगा। सो V अर्थ सरफेस बहुत कम होगा, अर्थ की रेडियस बड़ी है इसलिए पोटेंशियल बहुत कम होगा, बहुत कम होगा किससे, V ऑन प्रैक्टिकल कंडक्टर सरफेस, ठीक है। ये आई थिंक इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए एक्चुअली में ये रेडियस बहुत बड़ी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है, मतलब R इज टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्चुअली में, कंपेयर टू, देखो आर ई इज टेंडिंग टू इंफिनिटी इन कंपेयर विथ कैपिटल आर। सो अब देखो आर ई जो हो गया वो इंफिनिटी है इसके कंपेयर में, बस बोल सकते हैं ये 1 सेंटीमीटर, ये 6400 किलोमीटर, इतना बहुत ज्यादा बड़ा है ये, मतलब इंफिनिटी मान सकते हैं। इसलिए हम इसको, इसके पोटेंशियल को, सो V अर्थ सरफेस रखो, इसमें R को इसको टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर आप मान रहे हो तो ये तो 0 आ जाएगा। V अर्थ सरफेस टेंडिंग टू 0, V अर्थ 100% 0 नहीं होगा ये, लेकिन टेंडिंग टू 0 मान सकते हो इसके कंपेयर में, क्लियर। तो इसलिए अर्थ को हम इनफाइनाइट सोर्स या इनफाइनाइट सिंक, मतलब आप इसको इसकी रेडियस इनफाइनाइट है तो आप इसको क्यू कितना भी दे दो, चार्ज कितना भी दे दो, क्योंकि हम एक लिमिट से ज्यादा कोई चार्ज दे ही नहीं सकते, प्रेजेंट इतना होना भी तो चाहिए इन्फिनिटी चार्ज, तो क्या होना चाहिए, क्या होगा, ये इतना बड़ा है, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली अर्थ का पोटेंशियल सिंस आर इज टेंडिंग टू 0, दैट्स व्हाई इट विल बी कंसीडर्ड एज अर्थ रेडियस इज कंसीडर्ड टू इंफिनिटी, दैट्स व्हाई इट्स अर्थ सरफेस पोटेंशियल ऑन अर्थ सरफेस विल बी कंसीडर्ड एज 0, क्लियर। तो अर्थ सरफेस का पोटेंशियल 0 होगा, मतलब अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, इसको कितना भी क्यू दे दो, क्यू कितना भी, मतलब ये कितना भी क्यू ले सकती है, कितना भी चार्ज दे सकती है, कितना भी चार्ज ले सकती है, कितना भी चार्ज दे सकती है। अब ध्यान से समझना, क्योंकि इसका पोटेंशियल हमेशा 0 रहता है, इस बात को मैं आपको समझाता हूं, देखना ध्यान से, अभी 1 मिनट में समझ जाओगे। मैंने ये क्यों बोला कि कितना भी चार्ज ले सकती है, कितना भी चार्ज दे सकती है, और तब भी इसका ये ध्यान रखना कि तब भी इसका पोटेंशियल 0 ही रहने वाला है, तब भी अर्थ का पोटेंशियल 0 ही रहेगा, क्योंकि आर इंफिनिटी टेंडिंग कर रहा है, क्लियर, कंपेयर टू प्रैक्टिकल कंडक्टर। तो चलो मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस पे क्यू चार्ज है, आर रेडियस है, प्रैक्टिकल कंडक्टर है एक, ठीक है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और चार्ज
चार्ज क्या है, क्यू है, दिखाई दे रहा है थोड़ा सा क्यू नहीं दिख रहा बस, चलो ये प्लस क्यू चार्ज मैंने इसको दे दिया। अब ध्यान से सुनना, अब मैं इसको क्या कर देता हूं, जमीन से जोड़ देते, ये ग्राउंड है, बहुत बड़े अर्थ। अब मैं बार बार ऐसे अर्थ नहीं बनाऊंगा, अर्थ को ऐसे बनाते हैं, देखो अर्थ को सिर्फ ऐसे बना देते हैं, ऐसे, ठीक। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब ये बताओ अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, 0। मजा आएगा, सुनो ध्यान से। इसका पोटेंशियल क्या है, 0, ठीक। इसका पोटेंशियल क्या है, पहले कनेक्ट जब नहीं किया था, मान लो यहां पे एक स्विच लगा देते हैं, ठीक, ये स्विच लगा दिया एस। बिफोर कनेक्टिंग इसका पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाय कैपिटल, इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाय कैपिटल आर, और इसका क्या है, 0। अब मैंने स्विच को कनेक्ट कर दिया, स्विच को कनेक्ट कर दोगे तो इसका तो 0 ही रहेगा, इसका कभी नहीं बदल सकता। और ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, तो अर्थ से इसको जोड़ोगे, मतलब अर्थ से किसी को भी जोड़ोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, लेकिन अर्थ का तो हमेशा 0 ही रहता है, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी 0 हो जाना चाहिए, है ना। तो अब इसका पोटेंशियल 0 कैसे होगा, सोचो, इसका पोटेंशियल 0 कब होगा, एक कंडक्टर है उसका पोटेंशियल 0 कब होगा, आइसोलेटेड कंडक्टर है, इसमें क्यू चार्ज है तो इसका पोटेंशियल के क्यू बाय आर है। अब इसका पोटेंशियल 0 करना है तो चार्ज 0 होना चाहिए, के क्यू बाय आर में क्यू 0 हो जाना चाहिए, मतलब इसका पूरा चार्ज जो क्यू है वो अर्थ में चला जाएगा। लेकिन अर्थ इनफाइनाइट सिंक है, कितना भी चार्ज ले सकता है, इनफाइनाइट सोर्स है, कितना भी चार्ज दे सकता है, क्लियर। तो अर्थ क्या करेगा, इसका पूरा पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, या ऐसे सोचो, इसका पोटेंशियल कैसा है, अब इसका रीजन बताता हूं। इसका पोटेंशियल कैसा है, के क्यू बाय आर, V बराबर के क्यू बाय कैप। इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या है, V बराबर के क्यू बाय कैपिटल आर, और इसका पोटेंशियल 0 है। तो यहां हाई पोटेंशियल, के क्यू बाय आर पॉजिटिव है, इसका हाई पोटेंशियल, और इसका 0 मतलब लो पोटेंशियल। तो फिर प्लस क्यू चार्ज कहां भागता है, प्लस क्यू चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कहां भागता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, बता चुका हूं पहले, जनरल क्वेश्चन पूछ चुका हूं। तो यहां से चार्ज भागेगा कब तक, जब तक कि इसका और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इसका तो हमेशा 0 ही रहने वाला है, तो फिर इसका भी 0 होना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब इसका पूरा चार्ज खत्म हो जाए, 0 हो जाए, Q बराबर 0 हो जाए, तब इसका पोटेंशियल 0 आएगा। तो क्या होगा, इसका पूरा चार्ज यहां चला जाएगा, प्लस क्यू चार्ज। या ऐसे भी सोच सकते हो आप, देखो ऐसे भी सोच सकते हो, और इस पे प्लस क्यू चार्ज है, देखो ये प्लस क्यू चार्ज है इसमें, तो अर्थ इसको माइनस क्यू चार्ज दे देगी, अर्थ इसको माइनस क्यू चार्ज दे देगी। तो इसका प्लस क्यू और अर्थ ने दे दिया माइनस क्यू। अच्छा माइनस क्यू क्यों, यहां से एक इमेजिनेशन है, दोनों चाहे प्लस क्यू चार्ज को फ्लो करा दो चाहे माइनस क्यू चार्ज को फ्लो करा दो, एक ही बातें हैं, ठीक। अच्छा तो अर्थ से माइनस क्यू चार्ज क्यों चलेगा, क्योंकि फिर वही जैसे प्लस क्यू यहां क्यों गया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्लस क्यू भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज यहां से भागेगा, अगर आपको प्लस क्यू नहीं भगाना है, इमेजिनेशन है, कैसे भी सोच लो, सोचने का तरीका है यार, ठीक है, समझ गया ना। तो एक बॉडी पे तुम प्लस क्यू चार्ज देते हो, हमने बोला एक बॉडी पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया, तो या तो ऐसे बोलता हूं प्लस क्यू चार्ज दे दिया, या ऐसे सोच लो हमने माइनस क्यू चार्ज उसका खींच लिया, तब भी तो उस पर प्लस क्यू आ जाएगा। तो यहां पे इसका चार्ज 0 करना है, तो इसने क्या किया, माइनस क्यू ने, अर्थ ने माइनस क्यू चार्ज इसको सप्लाई कर दिया। तो दोनों बातें सही है कि अर्थ ने इससे प्लस क्यू खींच लिया, अर्थ ने प्लस क्यू ले लिया, या अर्थ ने इसको माइनस क्यू दे दिया, तब भी इसका चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस क्यू तो पहले ही था, माइनस क्यू आ गया तो 0 हो गया, क्लियर। तो ये अर्थ क्या करती है, जब भी हम किसी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ेंगे तो कंडीशन क्या होगी, उसका पोटेंशियल अर्थ के बराबर हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। तो ग्राउंडिंग में सेंटेंस क्या निकला हमारा, ये पूरा डिटेल थी इसकी, जिसका डिस्टेंस था, तो सीधा है, नोट क्या आया, व्हेन एनी कंडक्टर, ये सिर्फ कंडक्टर के लिए है, इंसुलेटर के लिए नहीं है, उनमें थोड़ी चार्ज फ्लो होता है, कंडक्टर में होगा ना फ्लो। तो व्हेन एनी कंडक्टर इज अर्थड और ग्राउंडेड, एक ही बात है, ठीक, इट्स पोटेंशियल बिकम्स
its potential becomes जीरो। कैसे? चार्ज का ट्रांसफर होके। कैसे? जैसे तुम्हारी मर्जी हो, चाहे अर्थ से भेज दो चाहे उससे भेज दो, एक ही बात है। अगर वहां से प्लस क्यू आ रहा है तो अर्थ से उतना माइनस क्यू इमेजिन कर लो आप, एक ही बातें हैं। क्लियर? अच्छा, कुल मिलाकर पोटेंशियल उस कंडक्टर का क्या होना है जीरो होना है। तो इतनी बात समझ गए होंगे सभी लोग। अब हम लोग इसी में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, देखिए क्या है क्वेश्चंस। चलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन करते हैं। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को अर्थ करेंगे, ग्राउंड से जोड़ेंगे, ग्राउंड से जमीन से जोड़ेंगे, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो इस पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन, और सब लोगों को दिमाग लगाना है, वैसे इस क्वेश्चन को तुम लोग कर सकते हो, ठीक। चलिए, तो मैंने क्या किया, ये दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल्स लेंगे, टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल्स, रेडियस ए एंड बी, रेडियस ए एंड बी। तो इसकी रेडियस है ए और इसकी रेडियस है बी, बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए। चलो अब ध्यान से सुनो, आउटर शेल, ये वाली सेल इज गिवन अ चार्ज क्यू, क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है। लिख देना, तुम लोग लिख देना, आउटर शेल इज गिवन अ चार्ज प्लस क्यू व्हिच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनर शेल इज गिवन अ चार्ज कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ये तो क्वेश्चन बन गया। आप देखना क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इफ ये इस डायग्राम एज शोन इन डायग्राम, ये भी लिख देना, ठीक। अब नाउ द इनर स्फीयर इज ग्राउंडेड, नाउ द इनर स्फीयर इज ग्राउंडेड, ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो, पहले इनर स्फीयर छोड़ो, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इसके सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, इन पे चार्ज बताओ कितने होंगे। अब ये भूल जाओगे तुम लोग बार बार तो बहुत दिक्कत होगी। देखो 1 सरफेस पे चार्ज 0, क्योंकि अंदर यहां कोई चार्ज नहीं है ना, अंदर कोई चार्ज तो है नहीं यहां पे, तो 1 सरफेस पे चार्ज कितना होने वाला है 0। तो Q मतलब चार्ज ऑन 1 सरफेस बराबर 0। अच्छा, इसको प्लस क्यू दिया तो ये 2 पे आएगा पूरा, बिल्कुल ठीक है। तो Q2 बराबर Q, कैपिटल Q, कैपिटल Q, ठीक। अब बताओ 3 वाले सरफेस पे चार्ज, अब यही तो मेन है। अब फिर इसमें अब ये सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ी थिकनेस होगी, क्या होगी थिकनेस। तो मैंने क्या बताया था, अगर यहां पे प्लस क्यू है तो यहां पे ये इंड्यूस करेगा कितना माइनस क्यू, तो यहां पर ये माइनस क्यू इंड्यूस करेगा, और ये माइनस क्यू आया कहां से, बाहर से, तो यहां बाहर क्या आ जाएगा प्लस क्यू और आ जाएगा, ठीक। बाहर प्लस क्यू आएगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए अंदर, तो बाहर प्लस क्यू अंदर माइनस क्यू। तो Q3 कितना होगा, Q सॉरी
माइनस क्यू, और Q4 कितना होगा, Q प्लस Q। इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी सब यूनिफॉर्म होंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी का एक्सप्लेनेशन पहले तो होना चाहिए, अब इसका नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल, वही शेल में थिकनेस लेनी पड़ेगी, इसमें भी थिकनेस, इसमें तो जरूरत ही नहीं है थिकनेस की, यहां पे पड़ेगी लेकिन जरूरत, ठीक है, क्योंकि यहां अब देखो मैं थिकनेस लेके बताता हूं, देखना ध्यान से, फिर भी बीच में मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया क्योंकि जरूरी है ये समझना। तो ये चलो ये इसकी थिकनेस, ठीक, ये और ये इसकी थिकनेस, ठीक है। अब वो कह रहा है इसको चार्ज दिया हमने, तो इसका चार्ज प्लस क्यू जो है वो यहां पे बाहर वाले सरफेस पे, मतलब सरफेस 2 पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना, प्लस कैपिटल क्यू। क्लियर है, यहां पे 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि अब तुम यहां पे एक पॉइंट कंसीडर करो, यहां पे एक पॉइंट कंसीडर करो शेल में, तो अगर इनर पे भी चार्ज आया तो वो इनर वाला चार्ज यहां पे फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, ये मैं बता चुका हूं। जबकि आउटर वाला जो प्लस क्यू है ये पॉइंट उसके अंदर है, तो यहां आउटर वाले का फील्ड 0 होगा। ये तो पता है ना, कंडक्टिंग शेल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो उसके अंदर फील्ड 0 और बाहर होता है KQ/R, तो इसलिए अंदर चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ बाहर वाले पे आएगा। अब इसका, अब देखो यहां पे, अब तुमने जो ये चार्ज दिया है इसको स्मॉल क्यू, इसको अगर तुमने स्मॉल क्यू दिया और वो यही रहेगा, ये है स्मॉल क्यू। अब देखना ध्यान से, अभी मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक, पूरा और अच्छा फील हो जाएगा। अब मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट ले लिया मैंने, वही जैसे यहां लिया था यहां, तो अब यहां लोगे अगर तुम पॉइंट, तो देखो ये अगर यहां पे प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू का फील्ड बताओ यहां पे 0, क्योंकि उसके अंदर है, ठीक, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो अंदर 0 हो जाएगी। अब अंदर 0 हो गई, ठीक है, लेकिन ये वाला प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू भी तो यहां पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा KQ/B², ये B रेडियस है तो ये KQ/B² करेगा, KQ/B² करेगा, जबकि यहां तो 0 होनी चाहिए, तो इसलिए ये क्या करेगा, प्लस क्यू यहां पे माइनस इंड्यूस कर देगा, यहां पे ये माइनस क्यू इंड्यूस कर देगा। अब देखो इस पॉइंट पे ये माइनस क्यू यहां इंड्यूस हो गया, यहां प्लस क्यू है यहां माइनस क्यू। अब बताओ इस पॉइंट पे, तो इसका जो प्लस क्यू है उसका, अच्छा ये माइनस क्यू यहां इंड्यूस किया तो यहां पे प्लस क्यू भी आएगा, तो इस प्लस क्यू का फील्ड यहां पे 0, इस प्लस क्यू का फील्ड यहां पे ऐसा होगा KQ/B², और यहां देखो इंड्यूस चार्ज आ गया माइनस क्यू, उसका फील्ड यहां होगा, तो हो गया कैंसिल। इस प्लस क्यू का फील्ड कैंसिल करने के लिए यहां पे क्या हुआ है, चार्ज इंड्यूस हुआ है, और बात सही है, इस प्लस क्यू का फील्ड यहां पे होने नहीं चाहिए, इस प्लस क्यू का फील्ड तो ये स्फीयर जो है ना, ये वाला स्फीयर, इस प्लस क्यू के फील्ड को बाहर जाने नहीं देगा, हर जगह 0 कर देगा। कैसे, देखो इस प्लस क्यू का फील्ड, मान लो अगर मैं यहां पहुंचूं तो इस प्लस क्यू का फील्ड होगा KQ/R², या R डिस्टेंस मान लो, तो यहां इस प्लस क्यू का फील्ड होगा यहां पे इस तरफ KQ/R², और देखो इस स्फीयर ने क्या किया, इस स्फीयर ने क्या किया, यहां इनर सरफेस में अंदर वाला चार्ज का फील्ड कौन कैंसिल करता है, ये इस शेल के अंदर ही तो है ये चार्ज, तो इसके फील्ड को बाहर, और यहां मटेरियल में, यहां नहीं, बस ये कैविटी जैसा हो गया, तो ये इनर सरफेस है ना जो ये वाला, ये बाहर, ये पूरा स्फीयर अपने इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस करेगा, ताकि क्या कर सके, ये इसकी फील्ड को बाहर जाने से रोके, इस सेल इनर सरफेस के बाहर जाने से रोके, तो यहां मटेरियल में भी 0 कर देगा और यहां भी 0 कर देगा। तो कैसे किया इसने, ये इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस करके, ठीक, तो इस प्लस क्यू का यहां इस इनर सरफेस से आगे जो भी फील्ड होगा उतना ही फील्ड इस माइनस क्यू का होगा, इंड्यूस चार्ज का, ठीक, वो 0 हो गया। समझ में आया? तो अब देखो, आई थिंक अभी बहुत क्लियर आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। अब देखना ध्यान से, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर यहां पे मैं P पॉइंट ले लूं तो इस प्लस क्यू का फील्ड यहां होगा, तो ये माइनस क्यू का फील्ड 0 हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो क्या,
ये वाला सरफेस मतलब कौन सा 2 और ये 3 ये फेसिंग सरफेस होते हैं। 2 और 3 ये फेसिंग सरफेस होते हैं, इन पर हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है। इसकी वजह से इस पे नहीं आएगा, लेकिन इसकी वजह से इस पे आएगा, क्योंकि इसकी वजह से यहां तो फील्ड ही नहीं होती, लेकिन इसकी वजह से यहां तो होती है फील्ड, तो वो इंड्यूस आ जाता है चार्ज। समझ गए? तो क्या होगा, फेसिंग सरफेस 2 और 3 पर चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट हमेशा। क्यों? यहां पर मतलब मटेरियल जो है इस पे और इस पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट। क्यों? क्योंकि मटेरियल में तभी फील्ड जीरो हो पाएगा, और ये हमेशा होना चाहिए, इसलिए ऐसा होगा। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। सिंपल सी बात मैंने बताई है, ज्यादा टफ बात नहीं बताई है। चलो तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए हमें, है ना, ये बिल्कुल 100% पता होना चाहिए हमें। तो आई थिंक क्लियर है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अब देखो, तो मैंने क्या करना है, अब पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया मैंने, अब ठीक है, आप समझो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता हूं। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था हमारा, ये लिख लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो लिखना फेसिंग सरफेस पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। ठीक, फेसिंग सरफेस पे चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। अब देखो क्या था, ये और ये, इसकी रेडियस थी a और इसकी रेडियस थी b, b ग्रेटर देन है, दिख रहा है, इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया था। अब बार बार थिकनेस नहीं बनाएंगे हम, इनर और आउटर सरफेस इमेजिन करना है आपको। ठीक, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया कितना, Q, और लेकिन आप सोचो इसमें फिर से एक बार, ये प्लस Q, तो यहां कितना आएगा माइनस Q, और यहां कितना आएगा प्लस Q, तो यहां बाहर वाले सरफेस पे ये होगा, सही है। लेकिन इस पे टोटल चार्ज आया क्या, टोटल चार्ज तो नहीं है, देखो माइनस Q और प्लस Q तो जीरो हो जाएंगे, समझे ना, माइनस Q और प्लस Q ये तो जीरो ही हो जाएगा। इंडक्शन की वजह से हमेशा नेट चार्ज जीरो होता है, इंडक्शन की वजह से चार्ज थोड़ी प्रोड्यूस हो जाता है, नेट तो जीरो ही होता है, ट्रांसफर हो जाता है यहां वहां। ठीक, तो यहां माइनस Q प्लस Q है तो टोटल जीरो ही, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है वहां, देखो ऐसा इतना सिंपल करना है, कुछ नहीं, ये प्लस Q, ये वाला प्लस Q, बस, क्योंकि लिख भी दो तो क्या फर्क पड़ रहा है उसे, है तो वो जीरो ही ना। ओके, चलो तो अब इसको हमें क्या करना था, ग्राउंडिंग करनी थी, ग्राउंडिंग करनी थी। तो बेटा देखो ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये तो इंडिविजुअल अलग है बिल्कुल, तो इस पे नेट चार्ज हमेशा प्लस Q ही रहेगा, ना कम ना ज्यादा। लेकिन इसको तुमने ग्राउंड, ये आइसोलेट नहीं है, ये आइसोलेट नहीं है, इसको तुमने जमीन से, जमीन क्या है, जमीन भी एक कंडक्टर, और वो तो कितना भी चार्ज ले और दे सकता है, अर्थ इसको कितना भी चार्ज दे सकता है और कितना भी चार्ज ले भी सकता है इससे, क्लियर। तो इसका चार्ज बदलेगा, तो चार्ज किसका बदलता है, जो अर्थिंग होती है, जिस कंडक्टर की अर्थिंग होती है उसका चार्ज कंजर्व नहीं रहता, वो बदल जाता है। ठीक, लेकिन जो आइसोलेटेड है उसका चार्ज थोड़ी बदल सकता है। ठीक है, या तुम दो कंडक्टर्स को, अर्थ को नहीं, अर्थ तो इनफाइनाइट सोर्स है, दो नॉर्मल प्रैक्टिकल कंडक्टर्स, मान लो एक और शेल बना दे और दोनों को जोड़ दो तुम, इस पे Q1 दे दे, बाहर वाले को Q2 दे दे और जोड़ दो दोनों को, तो क्या होता है, इसका चार्ज बाहर चला जाता है, लेकिन चार्ज का सम, इसका और इसका सम तो वही कांस्टेंट रहता है ना, तो ये चार्ज कंजर्वेशन होगा। तो चार्ज कंजर्वेशन कहां लगाओगे, जब दो प्रैक्टिकल कंडक्टर्स को जोड़ा गया हो, कहां नहीं लगाओगे, जो अर्थिंग होगी, जिसकी अर्थिंग होगी उसका चार्ज कंजर्व नहीं होगा, क्लियर, वो बदलता है। तो ये तो पहले प्लस Q था इसका, हमने ग्राउंडिंग कर दी इसकी, तो इसका ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता है, तो इसका भी पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। अब इसका पोटेंशियल जीरो कैसे होगा ये हमें समझना है। तो सबसे पहले तो मुझे नहीं, मैंने बोला इसका चार्ज बदलेगा, क्योंकि अभी देखो अगर चार्ज ऐसे ही रहे जैसे ये है, अर्थ कर दिया अभी भी यही है, तो फिर ये पोटेंशियल जीरो है ही नहीं इसका। इसका पोटेंशियल देखो, इसकी खुद की वजह से पॉजिटिव और इसकी वजह से ही पॉजिटिव, तो इसका तो टोटल पोटेंशियल कुछ आएगा, है ना। अब अर्थ कर दिया तो इसका जीरो हो जाना चाहिए, तो जीरो कैसे होगा, तो मैंने माना लेट
ऑन अर्थिंग द इनर शेल, इनर कंडक्टिंग शेल। मुझे नहीं पता अब क्या अर्थ क्या करेगी, अर्थ एक्चुअली में क्या करती है, इसको कुछ ऐसा चार्ज दे देगी, मैं मान लेता हूं क्यू चार्ज दे दिया इसने, मुझे साइन भी नहीं पता इसका, कॉमन सेंस लगाए तो पता कर सकते हैं। इसकी वजह देखो इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। अब देखो कैसे होगा, पहले ये वाला बताओ, इसका कुछ क्यू डैश मानते हैं, इसका क्यू डैश, तो इसका देखो इसकी वजह से, बाहर वाले की वजह से इसका पोटेंशियल कितना आएगा, जितना इसके सरफेस पे है उतना ही तो ये इस पे प्रोड्यूस करेगा, तो ये करेगा के क्यू बाय बी। तो इस पर बाहर वाले की वजह से पोटेंशियल कितना आने वाला है, के क्यू बाय बी, के क्यू बाय बी। इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल के क्यू बाय बी, और ये क्यू पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल इसकी वजह से तो पॉजिटिव हो गया। तो अब अर्थ क्या करेगी, इसको कुछ नेगेटिव चार्ज दे देगी, जिससे इसके खुद के नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका नेगेटिव पोटेंशियल उतना ही आ जाए जितना ये वाला इस पे पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और होना भी चाहिए जीरो क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है ना। चार्ज तब तक इनके बीच में ट्रांसफर होता रहेगा, अर्थ से यहां या इससे यहां, जब तक कि क्या ना हो जाए, इसका पोटेंशियल जीरो ना हो जाए। तो मुझे नहीं पता साइन का, वैसे कॉमन सेंस से पता लगा लिया मैंने, लेकिन मैं तो जनरल क्यू डैश मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं मैं, जनरल क्यू डैश। तो लेट ऑन अर्थिंग द इनर शेल फाइनल चार्ज ऑन इट्स सरफेस बी कितना, क्यू डैश, मैंने क्यू डैश मान लिया, ठीक। नाउ बात खत्म। नाउ क्या, इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो, है ना। तो इसका पोटेंशियल जीरो करो, तो पोटेंशियल पूरा लिख देता हूं। नाउ पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ इनर शेल V बराबर जीरो, V इनर, ठीक, बराबर जीरो होना चाहिए। हाँ, V इनर बराबर जीरो होना चाहिए। चलो लिखते हैं, अब V इनर बोलो, तो पहले तो बाहर वाले, चलो पहले इसके खुद की वजह से लिखो यहाँ पे, तो इसकी खुद की वजह से होगा के क्यू डैश अपॉन ए। इसका चार्ज देखो, इसके सरफेस में पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू डैश बाई ए, इसकी रेडियस, और बाहर वाले की वजह से तो V इनर बराबर प्लस के, बाहर वाला है Q, बाहर वाला देखो कितना है Q, तो के क्यू बाय बी, जितना ये अपने सरफेस पे प्रोड्यूस करेगा उतना ही इसके सरफेस पे करेगा। बट V इनर कितना है, जीरो, तो जीरो बराबर के क्यू डैश बाई ए प्लस के क्यू बाय बी। तो फिर के से के खत्म हो गया, जीरो, तो क्यू डैश बराबर हो गया क्यू ए बाय बी। क्यू डैश बराबर, हाँ, क्यू डैश बराबर ये आ गया, देखो क्यू डैश बराबर माइनस, इसको इस तरफ लेके आओगे तो माइनस आएगा, ठीक। अब देख लो ध्यान से, अगर मतलब अगर इस पे पॉजिटिव है, ये माइनस लगा हुआ है, अगर ये क्यू पॉजिटिव है तो ये क्यू डैश नेगेटिव आएगा। देखो अगर क्यू पॉजिटिव है तो ये बाहर माइनस लगाए तो नेगेटिव आ जाएगा, और अगर ये क्यू नेगेटिव है, अगर ये क्यू नेगेटिव है तो फिर क्यू डैश पॉजिटिव आ जाएगा। सही बात है, अगर ये पॉजिटिव, अगर ये इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका खुद का चार्ज नेगेटिव होना चाहिए ताकि नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस हो, और अगर इसका चार्ज नेगेटिव है तो इसकी वजह से इस पे नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, तो इसका खुद का चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए ताकि इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल है उतना ये अपने खुद की चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस कर पाए, तो जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो कुल मिला के इसका जो चार्ज है क्यू डैश बराबर कितना आ गया, बाहर वाला चार्ज क्यू इंटू अंदर वाली रेडियस अपॉन बाहर वाली रेडियस, ठीक। और साइन नेगेटिव आया है, मतलब यहां पे देखो ऐसे ये यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, ये इस पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्यू डैश बराबर माइनस क्यू ए बाय बी। तो आई थिंक सब लोग इस बात को समझे होंगे। अभी मैंने सिर्फ 2 ही स्फीयर्स लिए थे, अब मैं 2 से ज्यादा स्फीयर्स लूंगा, 3-4 भी हो सकते हैं, ठीक। चलो अच्छा,
तो आई थिंक ये बात बिल्कुल क्लियर होगी सबके दिमाग में। अब मैं इस क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको फील करने की कोशिश करना, पूरा फील करना जरूरी है। फील नहीं होगा तो सब दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक चलो अच्छा, अब इसी में अब इसी क्वेश्चन को देखना ध्यान से, दूसरे तरीके से कर, मतलब तरीके से नहीं, हो गया ये क्वेश्चन तो यही तरीका है इसका। अब मैं कुछ और करता हूं, बाहर वाले को अगर ग्राउंडेड कर दे तो क्या होगा, ठीक है, पूरी डिटेल लिखना इसकी। तो इसका देखा तुमने, पुराना वाला चार्ज जो था ना, पुराना वाला चार्ज अंदर वाले का, पुराना वाला चार्ज कैपिटल क्यू था, वो तो खत्म हो गया सब, एक नया चार्ज आ गया, कौन सा, क्यू डैश। अब इसी क्वेश्चन को फिर से देखो, सब कुछ वही, ठीक, और इस पे कितना दिया था, स्मॉल क्यू, ठीक है, वो भी कैसा था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड था। चलो प्लस क्यू। अब भैया बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्या, दिमाग लगाना पड़ेगा, मजा आ जाएगा। सब लोग वैसे इस क्वेश्चन को खुद ही करना पहले, ठीक है, उसके बाद इसको आगे देखना सॉल्यूशन। तो क्या बोल रहा है वो, इस पे क्यू चाहिए, पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन करो, पहले चार्जेस का, पहले चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो इस क्यू का यहां कितना प्रोड्यूस होगा, माइनस क्यू, सही बात है। मटेरियल में फील्ड जीरो करना है, वो थोड़ी ना कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, मटेरियल में फील्ड तो जीरो होना ही चाहिए। तो फिर यहां पे ये आएगा माइनस क्यू का प्लस क्यू भी तो आएगा। अब वो कह रहा है कि हमने इसको ही ग्राउंडेड, ये बिफोर ग्राउंडिंग है, ठीक, कह रहा है कि इफ आउटर सेल इज ग्राउंडेड देन फाइंड द न्यू चार्जेस ऑन सरफेस 1 2 3 एंड 4। फाइंड द न्यू चार्जेस ऑन सरफेसेस 1 2 3 4। इसको कर दिया ग्राउंडेड, ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो, तो इसका पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए। ये बहुत सरल है। अब इसका पोटेंशियल जीरो कैसे होगा, तो देखो पहले तो ग्राउंडिंग के पहले का डायग्राम ये बना लेना, अब लिखना आगे, ठीक है, दो डायग्राम बनाना। अब मैं बना रहा हूं, मैं तो यकीन बना देता हूं, ठीक, देखो ग्राउंडिंग किया तो पहले तो इसकी वजह से बताओ यहां पे कितना पोटेंशियल आएगा। इसका पोटेंशियल जीरो चाहिए हमें, इसका पोटेंशियल जीरो चाहिए, कैसे होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा कितना, के क्यू बाय बी, यहां से बी रेडियस है तो के क्यू बाय बी आएगा। अब इस माइनस क्यू का पोटेंशियल बताओ, देखो इनर सरफेस पे जो माइनस क्यू है उसकी वजह से इसका पोटेंशियल माइनस के क्यू बाय बी हो गया जीरो, इसकी वजह से इस पे के क्यू बाय बी प्लस में, और इस माइनस क्यू जो इसके इनर सरफेस पे आया था उसकी वजह से इसका माइनस के क्यू बाय बी हो गया जीरो। तो ये बाहर वाले चार्जेस नहीं होने चाहिए, तो बाहर वाले चार्जेस कहां चले जाएंगे, ग्राउंड में। तो ये ग्राउंड में क्या चला जाएगा, Q प्लस क्यू पॉजिटिव, या फिर यहां से ग्राउंड से आएगा कितना, इसका ऑपोजिट साइन का माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये जीरो हो जाएगा। मतलब ग्राउंडिंग के बाद यहां पे चार्ज जीरो हो जाएगा, ठीक। आउटर सरफेस का चार्ज, अब रूल क्या बनाओगे, जब भी स्फीयर हो कितने भी हो, अगर आउटर लास्ट वाले सबसे लास्ट वाले स्फीयर के ग्राउंड कर दें तो उसका आउटर सरफेस का चार्ज जीरो हो जाता है, ठीक। अब देखो इसका पोटेंशियल हो गया क्या, पोटेंशियल एट ये ए और ये बी, पोटेंशियल एट बी, तो वी बी बराबर देखो के, इसकी वजह से पहले तो के क्यू बाय बी, और इनर सरफेस की वजह से लिख लेना, यहां पे लिख देता हूं लोग, V ड्यू टू इनर स्फीयर, V ड्यू टू इनर स्फीयर लिख दिया, ठीक, प्लस V ड्यू टू चार्ज ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज कौन सा था, माइनस क्यू एट
एक्स सरफेस 3 और बाकी का होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा देखो यही दोनों जीरो हो जाएंगे। तो VB बराबर देखो KQ बाय B और ये माइनस का इस माइनस क्यू की वजह से इसी पे तो माइनस का KQ बाय B ये हो गया कैंसिल। तो VB बराबर 0। सो ऑल द चार्जेस प्रोड्यूस्ड एट सरफेस 4 मस्ट बिकम 0। सो 4 सरफेस पे चार्ज 0 होना चाहिए, यही इसकी कंडीशन होगी। क्लियर? तो ये मैंने अभी आपको सिंपल सा केस बताया, बहुत सरल था। अभी तो मैं 3-3, 4-4 स्फीयर्स ले रहे हैं, ठीक है। उसमें किसी बीच वाले को ग्राउंडेड कर देंगे या कहीं 2 को ग्राउंडेड कर देंगे, ऐसा हमें सीखना है। अब अगर मान लो इसी में तुमसे पूछे बताओ यहाँ पे फील्ड, अब तो कितना बढ़िया हो गया, कितनी खतरनाक बात हो गई। यहाँ पे फील्ड देखो, यहाँ पे फील्ड पहले किसकी थी, इस प्लस क्यू की फील्ड यहाँ थी और इस माइनस क्यू का फील्ड इसके फील्ड को कैंसिल करता था, है ना। और बाहर वाले का फील्ड यहां पे आता था, बाहर जो Q प्लस क्यू था उसका फील्ड आता यहां पे कितना KQ प्लस क्यू अपॉन R स्क्वायर, यहां पे फील्ड आ गया। लेकिन अब देखो बाहर वाला चार्ज ही खत्म हो गया तो यहां फील्ड भी 0 हो गई। क्लियर? क्योंकि इस प्लस क्यू का फील्ड यहां और इस माइनस क्यू का फील्ड यहां बराबर होंगे दोनों, तो 0 हो गया। ठीक, तो ये बहुत जरूरी बात है। इसमें फिर भी ध्यान रखना कि यहां से चार्ज पॉजिटिव भेज दो या यहां से उतना ही नेगेटिव भेज दो, एक ही बात है। क्लियर है नहीं बात? बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आई होप आप सब लोग इस बात को बिल्कुल क्लियरली पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए आपको दे देता हूं। ये इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म और कैपेसिटर शुरू हो जाएगा। ठीक, चलिए तो एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं मैं, देखो क्या क्वेश्चन है। R 2R 3R सेंटर O, ठीक है। इस पे चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2 और इसका चार्ज है Q3। ठीक, 1 2 3 4 5 6। पहले तो जनरल क्वेश्चन है, 5 चार्जेस ऑन 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस, कुछ कोई कनेक्शन कुछ नहीं किया। ठीक, ऐसे तो क्वेश्चन 1 हो गया। ठीक, ये लिख लेना बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अगर मैं इसको ग्राउंडेड कर दूं, किसको ग्राउंडेड किया, ये A, ये B और ये C, अगर B को ग्राउंडेड कर दिया तो कह रहा है बताओ फिर से 1 2 3 4 5 6 पे चार्जेस और इसका टोटल चार्ज कितना होगा, इसका B का टोटल चार्ज कितना होगा। ठीक है, सारे सरफेसेस पे चार्ज बताओ, इसको ग्राउंडेड किया है बस। क्लियर? तो इसका चार्ज कंजर्व रहेगा, वही रहने वाला है, इसका भी वही रहेगा। क्लियर? समझ गया ना? और रूल क्या है, फेसिंग सरफेस पे चार्ज हमेशा 0। तो क्या करना है, इसका जो Q2 है वो खत्म कर देना, Q2 को खत्म कर देना, कुछ और मानना। इस पे Q1 है वो तो यही रहने वाला है 2 पे, यहां पे कुछ X मान लेना और यहां पे Y मान लेना। तो ये X जो है, X और ये Y ये निकालना है आपको, और यहां पे Q3 वो तुम्हें लिखना है अब कितना होगा। ठीक, फेसिंग सरफेस पर चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट, तो 2 और 3 फेसिंग है और 4 और 5 भी फेसिंग है। अब और इसका पोटेंशियल क्या करना है, 0। तो ये आपको सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, या कुछ मत करना, और सिंपल बता दे रहे हैं तुम्हें। एक्स और वाई भी हटा दो, कुछ मत करो, सिर्फ क्या करो, इसका चार्ज मानो एक्स, पूरा एक्स प्लस वाई जो था ना वो पूरा एक्स मान लिया। अब कर दो बस, इसका पोटेंशियल 0 करना है, बस एक लाइन लिखनी है। इसका पोटेंशियल क्या होगा, अब इसका पोटेंशियल के लिए क्या दिक्कत है, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा इस पे कितना, KQ बाय 2R, ये 2R रेडियस है तो इसकी वजह से KQ1 बाय 2R, और इसकी वजह से जितना इसके सरफेस पे आएगा उतना यहां आएगा, मतलब KQ3 बाय 3R वो यहां होगा वही यहां पे भी आएगा, और इसकी खुद की वजह से K इंटू एक्स बाय ये क्या है ये 2R, और बराबर क्या कर दो 0, आ गया x। ठीक है, x आ गया, अब तो बात ही खत्म हो गई। अब क्या करना है, अब वो सरफेस पे पूछेगा तुमसे तो 2 3 4 5 6 ये अब तुम लोग बताओगे क्या होगा। ठीक,
चलो, तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि महा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत भयंकर भयंकर जरूरी बातें मैंने आपको बताई हैं। एक और लेक्चर होगा इसके बाद कल। दैट्स ऑल फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।